गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.6 करेंगे, जिसमें कंसेप्ट रहेगा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट किया है। जब हमारे पास ए और बी दो वेक्टर थे, उनकी डॉट प्रोडक्ट जब हम करते थे, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन करते थे ए और बी दो वेक्टर की, अगर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी यानी कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती थी, जिसको हम स्केलर बोलते हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ए और बी दो हमारे पास क्या है, वेक्टर, अगर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, उनकी प्रोडक्ट करने पर यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले तो उसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को इसलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ए वेक्टर है, दैट दिस इज ओ ए, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर ओ बी, दिस इज बी वेक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन these two vector and let n be the unit vector which is perpendicular to a and b। यानी यूनिट वेक्टर किस तरह से स्टूडेंट्स देखिए, ये a है और ये a है और ये b है, तो यूनिट वेक्टर वो इस तरह से है स्टूडेंट्स, यानी ये जो परपेंडिकुलर है, ये n कैप है, वो इस तरह से, जो a से ही परपेंडिकुलर है ये और b से भी परपेंडिकुलर है, तो दिस इज यूनिट वेक्टर, वो इस तरह से लिखा जाएगा स्टूडेंट, इस तरह से शो किया जाएगा। अब इसको कॉपी पे तो इसी तरह से लिखा जाएगा। तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ए और बी, हमारे पास दो वेक्टर थीटा एंगल है, अगर मैं ए को बी की साइड रोटेट करना स्टार्ट करूं, ए को बी की साइड रोटेट करना स्टार्ट करूं और एन कैप आपका उस डायरेक्शन में रोटेट करे जिस डायरेक्शन में राइट हैंड स्क्रू को रोटेट किया जाता है। राइट हैंड स्क्रू को जब रोटेट, एन कैप अगर उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मूव करेगा, तो पॉइंट करेगा, एन कैप अगर उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो हम इसको कहेंगे राइट हैंड ओरिएंटेशन। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मेरे पास स्क्रू है, तो अब देखिए मेरे पास ये स्क्रू है, तो मैं इसको ए टू बी की डायरेक्शन में, देखिए नीचे वाले को ए टू बी की डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, तो ये एन कैप बाहर आ रहा है। जैसे स्क्रू को हम रोटेट करते हैं तो ये एन कैप है परपेंडिकुलर वेक्टर, ये बाहर आ रहा है जैसे स्क्रू को रोटेट किया जाएगा। तो इसी तरह से अगर ए को बी की साइड में रोटेट किया जाएगा तो एन कैप इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसको हम कहेंगे ए बी और एन को क्या कहेंगे, ए बी और एन को हम राइट हैंड ओरिएंटेशन भी कहेंगे, राइट हैंडेड ओरिएंटेशन। अब स्टूडेंट्स, मेनली हम ए क्रॉस बी के ऊपर आ जाते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे ए डॉट बी हमारे पास ए बी कोस थीटा होता था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इसी तरह से ए क्रॉस बी होगा हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप। वेयर व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब यहां से कुछ मैं रिजल्ट निकालता हूं स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से देखना है। अगर मेरे पास ए क्रॉस बी जीरो है, इफ नंबर 1 ए क्रॉस बी अगर जीरो वेक्टर है, तो इट मीन्स या तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो है, ए के मैग्नीट्यूड जीरो होगा, और जीरो को सबसे आइदर हम कह सकते हैं, आइदर ए का मैग्नीट्यूड जीरो है और बी का मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी जीरो को अगर इस सबसे मल्टीप्लाई तो जीरो आएगा ये भी, और साइन थीटा जीरो है। साइन थीटा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यहाँ पे ए और बी मेरे पास क्या है स्टूडेंट, नॉन पैरेलल वेक्टर हैं, नॉन पैरेलल वेक्टर, तो यह साइन थीटा हमारे पास जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो कब होगा, अगर थीटा क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा और पाई होगा, यानी 180 होगा, तब साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, जीरो। अब सपोज हमारे पास ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, ए और इफ ए एंड बी आर बोथ नॉन जीरो वेक्टर, इफ ए एंड बी आर बोथ
नॉन जीरो वेक्टर। इसका मतलब ये ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, ए क्रॉस बी जीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ साइन थीटा जीरो होगा। यानी अगर ए और बी तो नॉन जीरो वेक्टर है, यानी या ना तो ये जीरो है ना ये जीरो है, तो फिर साइन थीटा जीरो होगा, तभी ये ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। और साइन थीटा जीरो कब होगा, इफ़ थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180। अब थीटा जीरो कब होता है और 180 कब होता है, जब ए और बी दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, या तो तब होगा थीटा जीरो, या 180 होगा तब भी दोनों क्या होंगे, ए और बी पैरेलल होंगे। यानी जब ए और बी पैरेलल होते हैं तब हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है, देखिए हमारे पास हमें ये पता है ये ए वेक्टर है, यानी ये यहाँ पे जो लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। हमने पढ़ा है ये आई कैप यूनिट वेक्टर होता है एलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस। अब यहाँ से कंडीशन आई है, अगर ए क्रॉस बी जीरो है, यानी जीरो कब है, अगर थीटा जीरो है, यानी ए और बी क्या है, पैरेलल, इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल। और हमें ये पता है स्टूडेंट्स, ए वेक्टर है जो अपन ए के पैरेलल होता है, क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने आप के पैरेलल होता है। इट मीन्स ए क्रॉस ए क्या आएगा हमारे पास, ए क्रॉस ए क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि अगर ए के पैरेलल है तो ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि अगर ए के पैरेलल है तो थीटा जीरो है तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा। यानी ए क्रॉस ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैं साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, यानी ए क्रॉस ए क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें ये भी पता चल गया आई क्रॉस आई भी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि आई क्या है, यूनिट वेक्टर, और आई वेक्टर जो यूनिट वेक्टर अपने आप के पैरेलल होगा, यानी आई क्रॉस आई भी क्या आएगा, जीरो। जे क्रॉस जे भी क्या आएगा, जीरो। इसी तरह से के क्रॉस के भी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर अपने आप के तो पैरेलल होगा। ये जे क्रॉस जे और जे में भी एंगल जीरो होगा, क्योंकि जे वेक्टर को अगर जे वेक्टर की साइड में ही देखेंगे हम लोग तो जे वेक्टर और जे वेक्टर अपने आप के तो पैरेलल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें, जैसे हमें ए डॉट यानी आई क्रॉस आई डॉट आई क्या होता था, 1 होता था, लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो। इसी तरह से जे क्रॉस जे क्या है, जीरो, के क्रॉस के क्या है, जीरो। अब स्टूडेंट्स अगर ए और बी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है इट मीन्स थीटा क्या है, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो साइन थीटा क्या है, 1 है, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होगा। अब ए क्रॉस बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और एन कैप। अब यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई स्टूडेंट्स, यानी आई जो ये देखिए ये आई कैप होता है इस साइड में जे और इस साइड में के, और तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि एक्स ये एक्स एक्सिस पे होता है, ये वाई एक्सिस पे और ये जेड एक्सिस पे। अब ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इट मीन्स आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो ए से भी परपेंडिकुलर और बी से भी। अब इसी तरह से यहाँ पे एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे, और आई और जे से परपेंडिकुलर कौन है, के है। तो यानी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे, वो कौन है, के है। यानी आई क्रॉस जे क्या होगा हमारे पास, के। इसी तरह से जे क्रॉस के क्या आएगा, आई आएगा, और के क्रॉस जे क्या आएगा स्टूडेंट्स, के क्रॉस आई क्या आएगा, हमारे पास आएगा जे। अब स्टूडेंट्स अगर हम उल्टा करें, यानी जे क्रॉस आई करें, जे क्रॉस आई यानी अगर उल्टा मूव करें, इस तरह से मूव करें, तो यूनिट वेक्टर है जो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। अभी जब हम ए टू बी की डायरेक्शन में हम स्क्रू को मूव कर रहे थे तो यूनिट वेक्टर ऊपर आ रहा था। अगर बी टू ए में मूव करेंगे, ये देखिए अगर मैं बी टू ए में मूव करेंगे हम लोग, मेरे पास स्क्रू कहाँ गया, देखता हूँ स्क्रू कहाँ है। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं बी टू ए मूव करूँ, यानी इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर दूँ, तो ये स्क्रू नीचे की ओर जाना स्टार्ट हो गया, ये देखिए। तो यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी अगर आई क्रॉस जे हमारे पास क्या है, के इक्वल है,
तो जे क्रॉस आई क्या होएगा माइनस के क्रॉस जे क्या आएगा हमारे पास माइनस आई, और आई क्रॉस के क्या आएगा हमारे पास माइनस जे। सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, आई जे के, इस तरह से लिखा। अगर मैं आई क्रॉस जे करूँ यानी अल्फ़ाबेटिकली मूव करूँ तो के आएगा, आई क्रॉस जे के आएगा, के जे क्रॉस के आएगा आई, और आई के क्रॉस आई आएगा अगला जे। अगर लेकिन उल्टा अगर मूव करूँ के क्रॉस जे करूँ, के क्रॉस जे, तो आएगा हमारे पास माइनस आई, यानी के क्रॉस जे क्या किसके को आएगा माइनस आई के। अगर तो स्टूडेंट्स हमारे पास के क्रॉस जे करेंगे तो हमारे पास माइनस आई, जे क्रॉस आई करेंगे यानी उल्टा अगर हम चलेंगे तो ये माइनस के आ जाएगा, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा हमारे पास जे क्रॉस आई, या आएगा हमारे पास माइनस के। यानी अगर इस तरह से मूव करेंगे अल्फ़ाबेटिकली तो प्लस का आएगा, और उल्टे एंटी अल्फ़ाबेटिकली मूव करेंगे तो माइनस के आएंगे। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, तो इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। अब जो मेन चीज़ है स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखनी है वो क्या है, यानी ए क्रॉस बी, मेन पॉइंट टू रिमेंबर, मेन पॉइंट टू रिमेंबर वो क्या है, ए क्रॉस बी हमने हमारे पास क्या है नंबर 1, ए क्रॉस बी आया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। नंबर 2, अगर मैं इसका दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लूँ, टेक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और इस सारे का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, बी के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, क्योंकि एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है। अब स्टूडेंट्स यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया, ए का मैग्नीट्यूड बी का साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा का फार्मूला हमें मिल गया, साइन थीटा साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी इस साइड में मैग्नीट्यूड है अपॉन ये इस साइड में आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स एक चीज और, हमारे पास ए क्रॉस बी क्या है आपको इस चीज का पता होना चाहिए। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, ये वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जो ए से भी परपेंडिकुलर और बी से भी परपेंडिकुलर, बोथ यानी दोनों से परपेंडिकुलर है। यानी अगर हमें ए पता है वेक्टर बी पता है और मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना जो ए से भी परपेंडिकुलर और बी से ही, तो हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। और हमें पता है यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने का यानी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होता है स्टूडेंट्स। अब एन कैप क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए से भी और बी से भी, तो एन कैप कैसे निकलेगा, यानी वेक्टर जो ए से भी परपेंडिकुलर और बी से भी, वेक्टर क्या है ए से भी परपेंडिकुलर बी से भी, वो है ए क्रॉस बी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड करेंगे ए क्रॉस बी का, यानी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमने सीखा है यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया और साथ में ले लेंगे प्लस माइनस, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर ऊपर की साइड भी हो सकता है और वो नीचे की डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो वो प्लस माइनस, यानी एन कैप क्या यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अगर मुझे वेक्टर निकालना तो सिर्फ वेक्टर निकालना तो ए क्रॉस बी, अगर यूनिट वेक्टर निकालना जो ए से ही परपेंडिकुलर और बी से भी, तो हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और साथ में प्लस माइनस का साइन। अब स्टूडेंट्स एक और चीज, अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ये हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, लेट दिस इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, अगर मुझे ये पैरेललोग्राम है, यहाँ से मैंने ये ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम, सपोज ये हमारे पास वेक्टर है ए और ये वेक्टर है हमारे पास बी, तो ये भी बी है और ये कितना है ए है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। लेट थीटा इज एंगल बिटवीन देम। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से एक ट्रायंगल बना ली, मुझे ये पता है ए क्रॉस बी किसके इक्वल है का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा के इक्वल है, ये हमने पढ़ा है, ये देखिए। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की, ए क्रॉस बी
का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने 2 बाहर एज इट इज रखा। ये 1/2 ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अब ए के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी जो ये लेंथ है, बी के मैग्नीट्यूड का मतलब ये लेंथ है। और जब हमें लेंथ पता हो, 10th क्लास में किया हमने ट्रायंगल का कंसेप्ट, जब मुझे 2 साइड की लेंथ पता है, किन्हीं 2 साइड की लेंथ पता है ट्रायंगल की, और उनके बीच का एंगल पता है, तो हमारे पास एरिया निकालने का फार्मूला है ए बी 1/2 इंटू ए बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, साइन थीटा। अब यहाँ पे मेरे को ए लेंथ पता है, बी लेंथ पता है और इनके बीच का एंगल पता है, तो यानी ये इतना क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब 2 गुना ट्रायंगल का एरिया, इसी तरह से ये वाला एरिया भी सेम रहेगा क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम रहेगा, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ट्रायंगल। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट्स यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हमारे पास, यानी हमारे पास क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। यानी अगर हमें 2 ट्रायंगल की कोई 2 साइड पता है तो 1/2 इंटू फर्स्ट साइड इंटू सेकेंड साइड और साइन थीटा, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन, अगर डायगोनल दे रखा है पैरेललोग्राम के तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 1/2 पहला डायगोनल D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ए क्रॉस बी निकाला कैसे जाता है, ए क्रॉस बी, जैसे हमें ए डॉट बी तो हम निकाल लेते थे आई डॉट I1 करके, तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा। सपोज ए क्रॉस बी हमारे पास, लेट ए हमारे पास वेक्टर है A1I B1J C1K, और बी वेक्टर है हमारे पास A2I B2J और C2K, हमारे पास 2 वेक्टर हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट के अंदर I J K, और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स A1 के वेक्टर, A1 के वेक्टर कौन कौन है, एक तो A1 B1 C1 और A2 के A2 B2 C2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा था बी क्रॉस ए, जो ए क्रॉस बी का नेगेटिव होता है वो कैसे, क्योंकि बी क्रॉस ए में पहले बी के वेक्टर लिखे जाएंगे फिर ए के। अब जब 2 रो को इंटरचेंज करेंगे, यानी अगर बी क्रॉस ए निकालें हम लोग, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, I J K, हमारे पास A2 B2 C2 पहले लिखा जाएगा और फिर A1 B1 C1। अब आपको पता है जब 2 रो इंटरचेंज करी, ये ऊपर चली गई नीचे चली गई, तो वो माइनस का साइन फर्क पड़ जाएगा। तो यानी ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। और यहाँ से एक चीज़ और क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी ए क्रॉस ए किसी भी वेक्टर की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों आएगी 0 स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास I J K, अब यहाँ पे A1 B1 C1 लिखा और दूसरी रो में भी A1 B1 C1 लिखा, क्योंकि पहली रो में भी ए के वेक्टर, दूसरी रो में भी ए वेक्टर लिखेंगे। यानी ए वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है A1 B1 C1, ये स्केलर कंपोनेंट होते हैं A1 B1 C1। तो जब 2 रो एक जैसी हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर की अगर हम उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो क्या होती है, 0 होती है। अब स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसने कहा फाइंड दी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना है हमें। ए हमें गिवन है I + 2J + 5K, और बी वेक्टर हमें गिवन है 2I + 3J। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था, पहले I लिखेंगे,
जे लिखेंगे और के लिखेंगे। फिर यहाँ पे ए के वेक्टर क्या है, ए वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है, आई के आगे क्या है 1, जे के आगे 2 और के आगे 5। इसी तरह से आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे बी के वेक्टर लिखेंगे, 2, जे के आगे 3 है और के आगे 0 है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आई इंटू प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड जैसे हम 4th चैप्टर में करते थे, आई इंटू ये 2 की 0 के साथ 0 माइनस 3 की 5 के साथ 3 5 जा 15। अब माइनस के जे इंटू, अब इसको छोड़ोगे इसको छोड़ दोगे, इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम, 1 इंटू 0 0 माइनस 5 2 जा 10 प्लस के इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो 3 माइनस 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस 15 आई, माइनस और माइनस प्लस का 10 जे और 3 माइनस 4 माइनस का के। तो ये आया हमारे पास ए क्रॉस बी। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसका सेकंड पार्ट खुद करेंगे, और जो इस सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसने कहा है, ये देखिए एक्सरसाइज देख सकते हो, पहले में तो सिर्फ ए क्रॉस बी निकालना था, तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करें। सेकंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो स्टूडेंट्स सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, ए हमें गिवन है 2i प्लस के और बी वेक्टर हमें गिवन है i प्लस जे प्लस के। तो स्टूडेंट्स हमें ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या आएगा, i जे के और यहाँ पे 2 0, एक्स आई के आगे 2 है, जे के आगे 0 और के आगे 1। तो हमारे पास स्टूडेंट्स बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 1 1 1। तो हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लस का i इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इसके सामने वाली तो 0 माइनस 1, तो माइनस का j इंटू, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो 2 की यहाँ 2 माइनस 1, यानी इसकी यहाँ प्लस का k इंटू, इसको छोड़ दोगे इसको छोड़ दोगे तो 2 की यहाँ 2 इंटू 1 2 माइनस 0। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आया ए क्रॉस बी आया, ये आया i माइनस का और 2 माइनस 1 माइनस का j प्लस का 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड करते हैं स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, i के आगे है -1 का स्क्वायर, j के आगे है -1 का स्क्वायर और k के आगे है 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास 4 और 1 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 4, तो ये आएगा √6 यूनिट्स। अब स्टूडेंट थर्ड का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें a गिवन है 4i + 3j + k और b गिवन है i - 2k। तो हमें निकालना है, फाइंड करना है हमें 2b क्रॉस a, इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2b निकालेंगे। 2b आएगा, b को 2 से मल्टीप्लाई करें 2i और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4k। अब 2b क्रॉस a निकालेंगे। 2b क्रॉस a का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, पहले i j k लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। पहले 2b के वेक्टर, i के आगे 2 है, j के आगे नहीं है 0 और k के आगे -4। अब a के वेक्टर, a वेक्टर क्या है 4 3 1। अब इसको एक्सपेंड करें, i इंटू, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, 0 इंटू 1 0 माइनस 3 4 जा 12 माइनस का 12 तो प्लस का 12 माइनस j इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 2 1 जा 2 माइनस 4 4 जा 16 माइनस का 16 तो प्लस का 16 हो गया, प्लस k इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 2 3 जा 6 माइनस 4 0 0। तो यह है 12i प्लस 18j माइनस 18j प्लस 6k। अब स्टूडेंट्स हमें इसका मैग्नीट्यूड करना है। तो 2b क्रॉस a का जो मैग्नीट्यूड है, तो 2b क्रॉस a क्या आएगा हमारे पास, 12 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, जो 18 का स्क्वायर आएगा 344 और 6 का स्क्वायर 36, ये 324 आएगा स्टूडेंट्स। तो 24 और 36 हमारे पास, 6 और 4 10 और 4 14 और 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5, तो √504।
तो स्टूडेंट्स 504 को हम कहेंगे 6 इंटू 6 इंटू 14, तो 6 इंटू 6 का 6 आ गया, रूट 14 यूनिट्स। अब थर्ड का स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, हमें ए गिवन है i माइनस जे प्लस 2k और b गिवन है 2i प्लस जे माइनस k और निकालना क्या है 2a माइनस b क्रॉस a प्लस 2b, ये निकालना है स्टूडेंट्स हमने। तो 2a मीन्स a को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2i माइनस 2j प्लस 4k और मुझे 2b भी चाहिए, 2b करें तो 2b की मल्टीप्लाई आएगी 4i प्लस 2j माइनस 2k। अब चाहिए क्या 2a माइनस b, तो 2a माइनस b क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2a क्या है मेरे पास 2i माइनस 2j प्लस 4k माइनस b है 2i प्लस j माइनस k, तो इस सारे को माइनस करेंगे तो 2i माइनस 2i माइनस 2j प्लस 4k, जब इसको माइनस के साथ खोलेंगे माइनस का 2i माइनस का j और प्लस का k, तो ये आया 0i माइनस 2j माइनस 3j 4k प्लस k 5k। अब चाहिए मुझे a प्लस 2b करेंगे हम, a में 2b को ऐड करें, a कितना है i माइनस j प्लस 2k में 2b को ऐड करें, 2b क्या है 4i प्लस 2j माइनस 2k, तो ऐड करेंगे जब इसको 5i प्लस का माइनस का j प्लस का 2j प्लस का j और 2k माइनस के 2k प्लस का 0k। अब क्या करना है इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट्स 2a माइनस b की जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम a प्लस 2b के साथ, तो वो क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास 2a माइनस b के वेक्टर लेंगे, एक स्केलर लेंगे 0 माइनस 3 5 i j k, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस 3 5 और यहाँ पे लिखेंगे 5 1 0 5 1 0, ये देखिए ये 5 ये 1 और ये 0। अब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो आएगा i इंटू इसको छोड़ दो 0 माइनस 5 माइनस j इंटू इसको छोड़ दोगे 0 माइनस 25 प्लस k इंटू ऐसे ही होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये 0 माइनस और माइनस प्लस का 15, तो ये आया माइनस 5i प्लस 25j और प्लस का 15k, तो यही हमें निकालना था। अब स्टूडेंट्स हमें गिवन है a दे रखा है b दे रखा है, देन फाइंड a क्रॉस b निकालना है और वेरीफाई करना है क्या a एंड a क्रॉस b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या a और a क्रॉस b परपेंडिकुलर हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, a हमें गिवन है i प्लस 2j प्लस 3k और b गिवन है 2i प्लस 3j माइनस 5k, तो a क्रॉस b निकालेंगे स्टूडेंट्स हम, तो a क्रॉस b आएगा i j k, a 1 2 3 2 3 माइनस 5, तो ये आया हमारे पास i इंटू 2 5 जा माइनस 10 माइनस 3 3 जा 9 माइनस j इंटू इसको छोड़ देंगे माइनस 5 और इसकी मल्टीप्लाई है माइनस 6 प्लस k इंटू इसको छोड़ दो 3 माइनस 4, तो ये माइनस का 19i माइनस के 11 ये प्लस के 11 हो जाएगा j और 3 माइनस 4 माइनस का k। अब उसने पूछा है क्या a क्रॉस b और a परपेंडिकुलर है, क्या a एंड a क्रॉस b आर परपेंडिकुलर। अब इसके लिए हम a की डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं a क्रॉस b के साथ, अगर ये 0 आ गई तो परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि दो वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट 0 तो परपेंडिकुलर हैं। तो a क्या है i प्लस 2j प्लस 3k की डॉट प्रोडक्ट करते हैं माइनस 19i प्लस 11j माइनस k के साथ, तो i डॉट i 1 तो माइनस 19, तो 11 दूनी 22 प्लस का 22 j डॉट माइनस k 3, तो ये आ गया 0। सो a इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, क्योंकि अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।